सत्य ज्ञानं स्वरूपं सदाचारिपूर्ण सदानन्दरूपं भने परम गुरु नमामि 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 नमामि। सम्माननीय महात्मा गण, समादरणीय साधक वृंद, सज्जन वृंद, आदरणीय माता एवं बहनों, इसलिए सन 2022 ईस्वी का आज अंतिम दिन है। सद्गुरु परमात्मा की कृपा से आपको सत्संग मिला तो अंत भला तो सब। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु विमल विवेक न होए, बिना विवेक संसार घोर निधि पार न पावे। परमात्मा और गुरु की कृपा से ऐसा मौका मिलता है जहाँ समझदारी अच्छी होती है। इस अच्छी समझदारी के बिना दुनिया के दुख से कभी छूटना नहीं होता है। गिरिजा संत समागम संग लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। समय बीत गया तो हमसे जो कराना चाह करवा लिया। समय बहुत बलवान होता है। आस पास दुधा खरे सबे बजावे गाल, मंज महल से ले चला ऐसा काल करा। बहुत बलवान होता है। काल महाबलवंत बरो रिपु। सुंदरदास जी कहते हैं बहुत बलवान दुश्मन है, मित्र नहीं है। काल महाबलवंत बरो रिपु, साध रहो सर ऊपर तेरे। एक घड़ी में मार गिरावत लागत ताहि कछु नहीं। मारहि काल चपेट अचानक, होई घड़ी कम राखत ढेरे। असुंदर ना कछु ले चले संग, भूल कहे नर मेरी। सद्गुरु सावधान करते हैं। काल मुख ते निरुक्ति भागो, ध्यान के बल भाई रे। ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछता। आपने समय का उपयोग किया, आपको पश्चाताप करना नहीं पड़ेगा। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़े चले, एक बांधे जात जन। जो समय का उपयोग करते हैं वे सुख में जाते हैं, जो दुरुपयोग करते हैं तो वे दुख में चले जाते हैं। कितना बलवान होता है समय। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोधक लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ को, वन में विपत्ति परे। कर्म गति टारे नारी। कर्म की गति बहुत गहन होती है, इसीलिए
जन्म मरण दुख याद कर, पूरे काम निवार, और जिन जिन पंथों चालना, सोई पंथ संहार। जन्म मरण बुढ़ापा मौत काल के देश में होता है। यह बड़ा दुखदाई है, इसीलिए सावधानी से इससे अलग होना जरूरी है। अलग होने के लिए यही सत्संग से सुमिरन की आवश्यकता समझ में आती है, और सुमिरन से बल मिलता है काल के मुकाबला का। मन अति चंचल विषय रस केवल, सप्रेम भजन बला होय न साथ। हरदम रटो कहना हटो, तो ही छेड़ेगा न काल किसे डरता है? काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, जौरा जोड़ी झाड़ता पदरल डाले शीश। महात्मा गरीबदास जी कहते हैं काल करतार से डरता है, उसके जूते झाड़ता है और पदरल अपने शीश पर लगाता है। तो जाको काल डराए उठता ही की ली जाए, काल कहाँ बसाए भक्त जो गुरु की खींचे। जरा मरण मिट जाए सहज में औना जाना, जप के नाम अनाम संग तत्व समाना। भय धनंतर मर गया परतु अमर न हो, सूर नर मुनि जोग जति सभय काल बस होय। शिव चतुरानन जाहि जराहि, अपर जीव के लेख। देव भी डरते हैं जिससे, और को तो क्या कहते। सोवत जागत उठत बैठत, करत फिरत व्यवहार, रहत सदा संसार। काल पुरुष बन जाओ बहुत बलवान। आप सोते हैं, जागते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, कोई काम करते हैं, हमेशा आपकी निगरानी करता है। और SMS भेजते रहता है धर्मराज के दरबार में। वहाँ उसके 2 दूत बैठे हैं, चित्रगुप्त। वहाँ आपके सब कामों का लेखा होता है। जैसे चित्त में बहुत बात आ जाती है, ये व्यवस्था पहले से जबरदस्त नहीं है, हर बात में व्यवस्था होती है। ये व्यवस्था पहले से है। बड़ी गणना में आप CCTV में पड़े हुए हैं, फील्ड रोड नहीं। आपकी बड़ी निगरानी होती है, और उसी निगरानी के अनुसार जन्म मरण दुख सुख सब होगा, हानि लाभ मेरे प्रिय मिलन भी होगा। काल करम बस हो गोसाई, बरबस रात की बस की। काल करतार से डरता है, इसीलिए विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। बाबा देवी कहने का मैं ही पुरुषत गुरु बचाता है। सतगुरु स्वतंत्र होते हैं और वे जो चाहते हैं सो करते हैं। सतगुरु जो चाहे सो करें, 14 कोटि दूत जमट रहे। आपके निगरानी के लिए दूत 14 करोड़ है। महात्मा गदाज महाराज कहते सतगुरु जो चाहे सो करें, 14 कोटि दूत जम डरहि। ऊत भूत जम त्रास निवार है, और चित्रगुप्त के कागज फाड़े। चित्रगुप्त के कागज को फाड़ देते हैं। जब तक आज पटेगा नहीं, अब चल नहीं मिल सकता। इतना बड़ा जाल है, जन्मों 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 मरो मरो जन्मों जन्मों मरो। और जब सत्संग भजन करना शुरू करते हैं तो विशेष जो कर्म होता है ला देता है लिखी बात कि सत्संग भजन करे नहीं निकले। यह इतने सूर कबीर काम है। सूर संग्राम को देख भागे नहीं,
देख भागेश्वरी सूर नाही, काम और क्रोध मद लोभ से जूझना, मरा घमासान तहाँ खेत नाही, सांच और सिर संतोष साही है, नाम शमशेर तहाँ खूब बाजे, कहे कबीर कोई जूझ है सूरमा, कायरा भीर तहाँ तृप्त है। यह सूरवीर का मार्ग है और ताकत मिलती है सद्गुरु से। मन आदि चंचल विसरत केवल सप्रेम भजन बल, होए न साधन बिना। ताकत मिलती है, काल के जाल को समझ जाते हैं, तब हो जाते हैं सावधान। नथा काल जब था वर्तमान जोई, गुरु महाराज कहते काल सत्य नहीं, उसके पहले उसका स्वामी है। तथा काल जब था वर्तमान जोई, नहीं काल ऐसो रहेगा न वही, मिटेगा बस काल वह न मिटेगा, है सदगुरु जो पाया वही है पूछेगा। जिनको सदगुरु मिले, काल से लड़ने की युक्ति बतलाने वाले, वह इस बात को समझता है। काल रचा त्रिलोक की सारी, अध्याय रचा सतलोक संहारी। तीन लोक रचना तो काल ने की है। काल रचा त्रिलोक की सारी, दयाल रचा सतलोक संहारी। यह प्रदेश नहीं, जन लिपटोरे प्यारे, जग पर देशवा सुख कछ में हवा नाही। यह पर देशवा काल को बेसवा, जूर आवे तुक पाए। सुधि करो प्यारे हो अपन देश के, जहाँ क्लेश कछु नाही। जब से अपने धाम से आए ऐसा भुला गए, ऐसा भुला गए, उस तरह कभी सुधि भी नहीं होती है। एक कालू वाल्मीकि था और उसकी पत्नी गोदावरी थी। उसको भजन का बड़ा शौक था। संत विशुद्ध मिलहि करते, चित रही राम कृपा कर जे। उसे विशुद्ध महात्मा मिल गए करुणामय, और भक्ति की युक्ति बतला। शौक था ही करने का, करने लगा मनोयोग पूर्वक। भक्ति पूरी नहीं हुई तो दूसरा जन्म बढ़िया शरीर मिला, बुद्धि मिली, और तब महात्मा मिल गए कबीर साहब के रूप में। वही महात्मा साहब से सतगुरु है, सतगुरु से है साध है, वही आते सतलोक से आते हैं। वो काल के मंडल से दूर से आते हैं। कबीर साहब फिर से युक्ति बतला दी, तो इस बार उसका नाम पड़ा सेऊ और सम्मन और नेकी। भक्ति करता था, अर्था भाव था, कहीं कुछ दान किया नहीं था, इसीलिए निर्धन बन के रहता था। कबीर साहब ने समझाया, धन चाहे तो दान कर, मुक्त चाहे जपना। धन चाहते हो तो दान करो, मुक्ति चाहते हो तो नाम जपो। नाम तो खूब जपा और थोड़ा थोड़ा दान भी कर दिया। शरीर छूट गया, तब जो आगे जन्म हुआ नौशेर शहर में राजा के रूप में नाम पड़ा नौशेर खां। पहले तो हिंदू था और मुसलमान हो गया, नौशेर खां नाम पड़ा। सो पंडित से मुल्ला भय, मुल्ला से पंडित भय, पंडित से भय मुल्ला। लेकिन धर्म मिला और भक्ति का संस्कार भी साथ। फिर कबीर साहब वहां पहुंच गए और युक्ति बतला दी और दान बहुत करवा दिया। शरीर फिर छूट गया, तब बलक बुखारे देश का बादशाह हुआ, नाम पड़ा शाही इब्राहिम। वहाँ इतनी संपदा, रानियां और पटरानियां है, भरमार
दास नौकर चाकर, सेनापति के नौकर चाकर बड़ा क्या करना है? भक्ति भुला गया, भक्ति भुला गया। महाराज देवदास जी कहते हैं, शिव मंडल ब्रह्मापुरी विश्वलोक में हो ही, हमरे गुण भूले नहीं, प्राण छुड़ावो तो, चाहे किसी मंडल में रहो। एक बार मेरी याद कर लिया है, मैं वहां पहुंचकर तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। दिन दिन बढ़ो सवाए, राम धन कभी लागे खाए। तुम्हारो विरत गुरु है वैसन उतारन, अपनो व्रत राखी मेरी निभाना। यह कैसी बात है? समझने वाले के लिए काफी है। तुम्हारो विरत गुरु है वैसन उतारन, अपनो विरत राखी मेरी निभाना। भले हमारा हमको तो कोई ख्याल है नहीं कि हम कहाँ कहते हैं, तुमको तो ख्याल है, तुम बोलना मत। कुटिल करन ले जाए मोह जहाँ जहाँ अपनी बढ़ियाई, तन छोटे कवच अंग की नाई। ये खोटा कर्म बलवान है, हमको जहाँ घसीट कर ले जाए तो ख्याल रखना, जैसे कछुई अंडा ख्याल रखती है, वो समझी करते हैं। तो ख्याल रखना, मुझे ख्याल रहे कि न रहे, कर्म कहाँ ले आएगा, कहाँ पटक देगा, क्या ठिकाना है। मस कई करई गिरंत प्रभु अजय मसके, ऐसा भटकन मच्छर को तो ब्रह्मा बना देता है, मच्छर को ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना देता है। लेकिन सब तुम्हारा ही देश है। स्वर्ग पाताल भूमि बारी, एक ही राम सखन रखवारी। तू भूलना मत। कबीर साहब वहां पहुंचे। कैसे पहुंचे? तो सौदागर के भेष में ऊंट का व्यापारी, सिर में पगड़ी और जूता लंबा नोक वाला, सफेद कपड़ा, हाथ में डंडा लंबा। कब पहुंचे? 12 बजे रात में। अट्टालिका पर सो रहे थे, घनी पहरेदारी की, रोज पहरेदारी ठक 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 चल रहे थे। राजा ने सोचा कौन आ गया? पहरेदार, हाँ बोलो, हम सब पहना। कौन है? पकड़ो। पकड़ लिया। भले आदमी तुम यहाँ कैसे आए? ऊँट खोजते खोजते, अरे ऊँट भूल गए, खुला गया जमीन पर, नीचे जंगल में आते हैं, इधर ऊपर इमारत में कैसे आ गए? तुमको रोका नहीं। तुम कौन हो? गाय। कबीर साहब पहुंचे तो उस रूप में पूछा कौन हो? बस गाय। अब समझा कोई फरिश्ता देख लिया, कोई प्रेत देख लिया, बड़ा ऐसा प्रेत पकड़ लिया। मंत्री को चिंता हुई कि राजा इतने चिंतित हैं, तो बुलाए तांत्रिक को और जंतर बांध दिया दहीना। सुनाइए नहीं कोई, जंतर का सुनवाई नहीं, तो ऐसा भूत पकड़ लिया। कौन था? राजकाज में फिर बोला गया। तब कबीर साहब फिर पहुंच गए साधारण यात्री के रूप में। हम माथे पर गठरी लेते लेते 12 बजे दिन में पहुंच गए। बोले हे महाशय, मैं मुसाफिर यात्रा करते थक गया, एक कमरा दे दो, जो किराया ले लो, रात में रहूंगा। राजा सोचता है कि साधारण आदमी ये समझता है हमारे दरबार को धर्मशाला समझते हैं। धर्मशाला नहीं, राज दरबार है। तो महात्मा निर्भयता पूर्वक कहा, पहले कौन रहते थे? तो मेरे पिता, जो उसके पहले दादा, उसके पहले परदादा। भले आदमी को चलता रहते हैं, जुड़ा हाथ कुछ दिना फिर चला गया, फिर लौटा, कभी नहीं। जो तो गया भूल नहीं आए, पढ़े न कौन सुनते हैं। राजा सोचता है ठीक कहता, तुम कौन हो? खुल गए। अब तो इतनी चिंता बढ़ी कि कौन आता है पूछता हूँ, फिर क्या हो जाता है। अब तो बहुत चिंता। अब मंत्री को, रानी को, सबको चिंता काम करता है, कौन भूत उसको जिनको दिख जाता है। बुलाया बढ़िया तांत्रिक, दूसरा जंतर जंतर बाएं हाथ में काट दिया, दो जंतर छुटाई। कौन भूत पता दिया क्या करता है। अब मंत्री ने सोचा
9 लाख बाग लगाना चाहे तो 9 लाख प्रकार के बाग बगीचे लगाए, रंग बिरंग के फूल, रंग बिरंग के, देखने बड़ा सुंदर, और उसमें दासियां युवतियों को नियुक्त कर दी। सब एक रंग कपड़े भी राज सबको एक तरह के, बस सेवा वही करेगी। फूल की सफाई, बगीचे की सफाई, गंदगी कहीं नहीं, न सूखे पत्ते कहीं। रोज दिन सजाता सोने के लिए बिछावन फूलों से, जाते राजा उसमें 2 घंटा आराम करते, किसी तरह से राजा का मन पूरा जाए। कई दिन बीत गए तो कबीर साहब पहुंच गए दासी के रूप में, फूलबाई दासी जो सेवा करती थी उसी के रूप में पहुंच गए। देखा बिछावन तो बढ़िया लगा है, जाके सो गए। कहेंगे 15 मिनट हुआ तो राजा पूजा देखा, अरे इसको निर्भय है, दासी फूल खा का अपने सो गई है। बगल में था घोड़ा, एक घोड़ा में घोड़ा समझा, मारा तरह 3 घोड़ा, पहले तो सहम गई, फिर हंसती हुई निर्भयता से बोली, राजा पूछा तुम कौन हो, क्यों सो रही थी यहाँ, क्यों सोई तुम? उत्तर मिला, राजा मैं सोया 15 मिनट में सोई तो 3 कोड़े लगे, जो इतना लंबा समय सोया तो कितने कोड़े खाने पड़े। तुम कौन हो? फिर गायब। और तो वहां मुझके कौन हो तो फिर गायब। अब क्या करे, फिर बुलाया तांत्रिक को, दूसरा तांत्रिक गले में काट दिया, तो 2 तांत्रिक 3 तांत्रिक, कोई सुनवाई नहीं, चिंता बढ़ती जाती है, कौन कहाँ से आता है। तब मंत्री ने विचार किया, के शिकार में लगाना चाहिए, तो वहीं से स्वीकृति ली, शिकार के लिए चले राजा, उनके सहयोगी अनेक चले, सब घोड़े पर सवार चलने चले गए। लंबी दूरी तय हो गई, शिकार कोई मिला। तब कबीर साहब एक हरिण का बना लिए रूप, अलग आगे दौड़े। राजा ने कहा सावधान पकड़ो, जिसके आगे शिकार निकल जाएगा उसको दंड। और शिकार बड़ा थे, राजे के आगे से निकल गया। राजा ने पीछा किया, सब घुड़सवार पीछे रह गए, दौड़ते शिकारों कहाँ गायब हो गया तो पता नहीं चला। राजा को प्यास लगी, अब भूख भी लगी, और जंगल में खाने में कुछ नहीं। घोड़े से उतरा, मूर्छा। जब मूर्छा टूटी तो देखा बगल में एक साधु का घर है, बड़ा सुंदर निर्मल झरना है, घासों से पड़ी है भूमि, और फल तो पेड़ तो फलों से लदे हैं, खाने लायक फल। अपने जल पिया, घोड़े को जल पिलाया, लगाम घोड़े हाथ में लगा दिया, और महात्मा के पास गया, प्रणाम किया, महाराज मैं राजा हूँ, आप नहीं होते जान चली गई होती, आप आएंगे दरबार में, आपकी सहायता की जाए। राजा ने देखा वहां 3 कुत्ते बड़े अच्छे मजबूत बनते हैं, सिक्कर में, लोहे के सिक्कर में, चौथा सिक्कर खाली पड़ा है। सोचा कोई कुत्ता होगा, मर गया होगा, जंगल में गया होगा। तो राजा ने कहा महाराज 2 कुत्ते तो मैं ले जाऊंगा। महात्मा ने कहा कुत्ते तो बड़े वीआईपी हैं, काजू किशमिश मेवा अखरोट के हलवा खाते हैं, हाँ ये बड़े वीआईपी कुत्ते हैं। देखा भी कुत्ते के पहुंच के 6 इंच बाहर में बढ़िया बर्तन में हलवा रखा था, कुत्ता जोर लगा था, वहां तक पहुंचा नहीं। महात्मा लगे घंटा हो करता खाते बोलता। राजा ने पूछा महात्मा क्या बात है? महात्मा ने कहा कि जिस देश में हम लोग रहते हैं, पहले जो राजा था जो मर गया, यही बना है कुत्ता, ये इसका पिता उसका दादा, तीनों कुत्ते। जब मनुष्य था समझाया भजन करो, भजन किया नहीं, बन गया कुत्ता। और जो अब राजा है ना मर गया, वो बना कुत्ता, उसको जो
इतनी चिंता हुई उसको, मूर्छित होकर गिर गया। सब दृश्य करने कुछ नहीं। राजधानी लौटाओ तो उसको बहुत बैराग हो गया। तब उसको कबीर साहब देखा पात्र हो गया है, बहुत व्याकुल है। तब भक्ति की युक्ति बतलाई। इब्राहिम अब महात्मा हो गए, अपने बड़े बेटे को गद्दी दी, अपने छिप गए जंगल में भजन करने लगी। जिन जिन पाया वस्त्र को तिन तिन चले छिपाए। सुमरन ऐसा कीजिए जाने ना संसार, कर जाने मना अपना कर जाने से लगा। लंबा समय बीत गया, बेटे ने अपने से खोज की तो बोली से महात्मा इब्राहिम को पहचान लिया। कहा भजने करना है ना, चलिए राजधानी व्यवस्था जंगल में असुविधा मिलाते हैं। इब्राहिम ने कहा ठीक है, नौका लाओ। तो न आगे पाकर शाही नौका पहुंच गई, सभी सजाई नौका। उसमें उनका बेटा बैठा, वो भी बैठा, और लोग बैठे। अपने साथ में सुई ले रहे थे, सुई को नदी के जल में डाल दिया। बोले तुम तो मुल्क के बादशाह हो, नहीं तुम्हारे देश में बहती है, तुम्हारी बात मानती है, तो कहो मेरी सुई वापस करेगी। सोच रहे कि पागल है, भजन क्या करेगा, सुई आ मिलेगी नदी में। कर जो चली दरबार में भजन करेगी। इब्राहिम ने कहा रे नदी, मेरी सुई तुम्हारे अंदर वापस करो। बस एक बड़ी मछली मुंह में सुई ले तैरते उछल के नाव पर आ गई। मुंह खोल के सुई रखी और उछल के नदी में चली गई। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि नदी भी इनकी बात मानती है। महात्मा इब्राहिम ने कहा मैं जहाँ हूँ वहीं रखने दो, तुम ले जाओ। इस तरह से यह संसार विघन की घाटी निक्षत बिरला सो। यह संसार विघ्नों से भरा है। कोई सूरवीर इस अध्यात्म को समझते हैं और जो लगा के काल के फंदा से निकल जाते हैं। माघ भूखा बाघ काल के मुख पर वो है बाबू, होश कर चेतो सवेरे बचो ध्यान कितारे। काल मुक्ति निरुक भागो ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताए। तो 3 शून्य में झमकी जाली, आसन जोग नाम खाली। चौथी सुलंघन कोई, आवागमन पौड़ी नहीं होई। अंधकार प्रकाश सब पर जो पहुँच जाते हैं, वहाँ गम काल की नाहे, तहाँ नहीं धूप और छाही। कबीरा देश है न्यारा, लखे कोई राम का प्यारा। तो वह व्यवस्था अपने अंदर में है। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि धार धरी, आगम सारे तोड़कर। सूरज चला पर मिलन को विष्णु से मुख को मोड़ कर। झूठ चोरी नशा हिंसा और जारी छोड़कर। गुरु ध्यान और सत्संग सेवन में सुमति को जोड़कर। जीवन बिताओ स्वावलंबी भरम भाड़े छोड़कर। संतों की आज्ञा है मेरी मात्र छोड़कर। जो इस ज्ञान को थोड़ा भी समझते हैं, कुछ भी करते हैं, उन्हें बार बार मनुष्य की अच्छी से अच्छी देह मिलती है और वे भक्ति के स्वभाव से अन्यास भवसागर से पार हो जाते हैं। स्वन्यास करे भवसागर, जो सत्संगत में चली आवे। जीव कन्हार न भेद करे कछु, आय चढ़े के नाव चढ़ावे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मने चंडाल पाप लगावे। सुंदर भेर नहीं कछु लागत, या नर पावे। 2022 गया लेकिन आपने अपना समय सदुपयोग कर लिया, इसलिए आप धन्य है, प्रशंसा के पात्र हैं। बोलिए